असिस्टेंट इन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। अब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो असिस्टेंट का पद है वो आ चुका है, तो हम लोग पूरा डिटेल यहाँ पे देखेंगे। 6/9/2022 को अपलोड किया गया है। अब यहाँ पे दो चीज़ अपलोड की गई है, नोटिस भी अपलोड की गई है, एडवर्टाइजमेंट। पहले नोटिस हम यहाँ पे देखेंगे। अब नोटिस में क्या दिया गया और डाउनलोड करके हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले आप देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू पथ, बेली रोड, पटना। अब यहाँ पे जो विज्ञापन जारी किए गए हैं वो सहायक पद के लिए, यानी कि आपको 44 पदों के लिए नियुक्ति है। और मैंने इस पे पहले भी एक वीडियो बनाया था आपको कि 44 पद के लिए ही सहायक की वैकेंसी आएगी। और पहले भी इसमें 100 से ज़्यादा वैकेंसी है, लेकिन क्या है कि 100 वैकेंसी यहाँ पे आपको संविदा पे नियुक्त कर दिया गया था, और जो 44 वैकेंसी थी उसी को रिलीज करना था। तो यहाँ पे वही 44 वैकेंसी आई है। यहाँ पे ऑनलाइन जो होगा अप्लाई हो जाएगा आज ही से, 7/9/2022 से। और आप इसमें 30/9 तक अप्लाई कर सकते हैं, 30 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। अब यही नोटिस है, इसके बाद पूरा डिटेल्स हम लोग देखेंगे विज्ञापन में। अब हम आ गए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पे। अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हम लोग डाउनलोड करेंगे। यहाँ से हमारा एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ से पूरा डिटेल क्या है इसके बारे में देखेंगे। जो 44 पद है उसको कई वर्ग में यहाँ पे बांट दिया गया है। जो भी कैटेगरी होती है, कोटी होती है, उसमें बांटा गया है। और अनारक्षित वर्ग सबसे ऊपर है यहाँ पे 33 सीट के साथ, 23 सीट के साथ। और इसमें से 35% आरक्षण भी है महिला कैंडिडेट के लिए, 6 सीट। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 4 सीट है और महिला के लिए 1 सीट। इसके बाद अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 7 सीट है और 3 सीट महिला के लिए रिजर्व है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट इसमें नहीं दिया गया है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 8 सीट है, महिला के लिए 3 सीट है। पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 1 सीट, मात्र 1 सीट दिया गया है, महिला के लिए भी नहीं दिया गया है। और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए केवल 1 सीट, यानी कि टोटल 44 सीट है, जिसमें से 13 सीट महिला कैंडिडेट के लिए आरक्षित है, 35%। इसके बाद 1 सीट जो दिया गया है सामान्य प्रशासनिक विभाग के लिए, बिहार सरकार के जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नाती पोता के लिए यहाँ पे 2% सीट, कुल की 2% सीट यहाँ पे, यानी कि 1 सीट रिजर्व किया गया उनके लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिव्यांग कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 2 सीटें यहाँ पे दिव्यांग कैंडिडेट के लिए दिया गया है। और वेतन की बात करें यहाँ पे, तो वेतन जो देख सकते हैं आप 44,900 से लेकर 1,42,400 तक यहाँ पे पेमेंट की दी जाएंगी। और ये पेमेंट जो लागू होगा 7 स्तर से लागू होगा, यानी 7 स्तर से लागू किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता जो होगी, किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक पास हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास केवल डिग्री होना चाहिए। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है। और यहाँ दिया गया अनारक्षित के लिए 37 वर्ष मैक्सिमम दिया गया है। और इसमें पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, और अनारक्षित महिला के लिए यहाँ पे 40 वर्ष दिया गया है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला के लिए 42 साल। ये हो गया आपका फॉर्म। जब अप्लाई करेंगे तो उस समय उम्र सीमा की जो देखना है वो यहाँ पे दिया गया कि कितना मिनिमम होना चाहिए, कितना मैक्सिमम होना चाहिए। इसके बाद जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, चयन प्रक्रिया कैसे होगी, तो चयन प्रक्रिया जो आपकी ली जाएगी 2 परीक्षा चरणों के आधार पर लिए जाएंगे। प्रथम परीक्षा जो आपकी ली जाएगी वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा परीक्षा भी, जो मुख्य परीक्षा भी ली जाएंगे, वो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ही पूछे जाएंगे। यानी कि 2 एग्ज़ाम जो होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे होंगे। और यहाँ पे पहला जो होगा प्रारंभिक परीक्षा जो इसमें ली जाएगी, यहाँ पे दिया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें से आपको 50 नंबर का सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। यानी जिसमें रहेगा आपको हिस्ट्री रहेगा, सिविक्स रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, ठीक है। और इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनवायरनमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे सामान्य विज्ञान और गणित से 50 क्वेश्चन रहेगा। यानी कि सामान्य विज्ञान जो साइंस रहेगा उससे 25 क्वेश्चन या उससे कम ज़्यादा हो सकता है, और मैथ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि 25-25 क्वेश्चन एक मिनिमम लेके हम चलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे रीजनिंग से क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसके प्री एग्ज़ाम में।
बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे अंक मिलेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक। यहाँ पे समय जो दिया जाएगा आपको 2 घंटे 15 मिनट समय दिए जाएंगे। जो प्रश्न पत्र आपके होंगे हिंदी में भी होंगे, इंग्लिश में भी होंगे, यानी कि दोनों भाषा में आपके होंगे। अब यहाँ पे जो पेपर जो लिए जाएंगे इसके, अब इसमें आप 3 बुक ले जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे दिए गए हैं सामान्य अध्ययन के लिए 1 बुक ले जा सकते हैं, और मैथ के लिए भी 1 बुक ले जा सकते हैं, सामान्य विज्ञान के लिए भी 1 बुक आप ले जा सकते हैं। यानी कि जो बुक होना चाहिए या तो NCERT का होना चाहिए, या BSEB बोर्ड का होना चाहिए, या ICSE बोर्ड का होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि टेक्स्ट बुक होना चाहिए, ठीक है। कोई गाइड नहीं होना चाहिए, फ़ोटोकॉपी नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी तरीके का आपके पास नोट्स की तरीके का वहाँ पे नहीं ले जाना है, गाइड भी नहीं ले जाना है, तो उससे आपको आपके परीक्षा में नहीं लिया मतलब वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके बाद सामान्य अध्ययन जो होगा, जिसमें से क्या क्या पूछे जाएंगे, तो आपके तो जैसे में करंट अफेयर्स जो पूछा जाएगा, इसमें पहले उसको देख लेते हैं हम लोग। करंट अफेयर जो पूछा जाएगा वो यहाँ पे आपके जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो गया, और भारतीय भाषा हो गया, पुस्तक हो गया, और खेल खिलाड़ी हो गया, और महत्वपूर्ण घटना से प्रश्न यहाँ पूछेंगे। सामान्य प्रगति से प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे, जो कि आपके देख सकते हैं करंट अफेयर से। इसके बाद जो सेकंड है यहाँ पे भारत और उसके पड़ोसी देश हो गया, आपका इतिहास यानी कि हिस्ट्री हो गया, भारत का इतिहास पूछा जाएगा, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की महत्वपूर्ण विशेषताएं, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद सामान्य विज्ञान आएगा और मैथ रहेंगे। सामान्य विज्ञान और मैथ इसमें पूछे जाएंगे, जिसमें से जो सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा आपका यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से और भूगोल से क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद मैथ जो पूछे जाएंगे, संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न रहेगा, पूर्णांक, संख्या, अभिकलन रहेगा, दशमलव से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, यहाँ जैसे प्रतिशत हो गया, गणितीय संख्याएं हो गई, अनुपात हो गया, समानुपात हो गया, औसत, ब्याज, लाभ हानि से प्रश्न, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही आसान होते हैं। और मासिक क्षमता यानी कि रीजनिंग से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जो यहाँ पे आपके दिए गए हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, पूरा जो सिलेबस दिया गया है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद और भी जो बहुत सारे डिटेल्स हैं, जैसे मुख्य परीक्षा जो आपके लिए जाएंगे, उसमें एक सब्जेक्ट आपका हिंदी रहेगा, सामान्य हिंदी। सेकंड जो मुख्य परीक्षा होगा उसमें सामान्य हिंदी रहेगा। वो हिंदी जो पूछे जाएंगे वो यहाँ पे आपको 30 मार्क अनिवार्य है कि उसमें लाना ही लाना है। यदि आप 30 मार्क्स नहीं लाएंगे तो फेल हो जाएंगे, तो 30 मार्क्स लाना ज़रूरी है हिंदी में। अब यहाँ पे 100 क्वेश्चन, कुल क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे 100 पूछे जाएंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, यहाँ पर 2 घंटे 15 मिनट आपको समय दिए जाएंगे। ये हो गया हिंदी का। अब यहाँ पे देखेंगे ख जो दिया गया है, यानी कि सामान्य विज्ञान पूछे जाएंगे। आपका सामान्य सेम प्री वाला ही मेंस में भी फॉलो होता है। तो प्री में देखिए, यहाँ मेंस में आपको सामान्य विज्ञान से यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद सामान्य अध्ययन से 50 और सामान्य विज्ञान और मैथ से यहाँ पे 50 क्वेश्चन, और मासिक क्षमता से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी भाषा में रहेगा 1 अंक का ही होगा, यानी कि जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 150 नंबर का रहेगा। समय यहाँ पे 2 घंटे 15 मिनट आपको समय दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये प्री और मेंस का हो गया। और इसमें मेंस में जो पेपर रहेंगे वो सेम टू सेम वही पेपर है जो प्री में है, ठीक है। तो यहाँ से इसका भी स्क्रीनशॉट आप
ले सकते हैं, सेम टू सेम वही सिलेबस इसमें भी फॉलो होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि जब फॉर्म आप भरेंगे तो फॉर्म भरते समय ये कोड आपको ज़रूर काम आता है, ठीक है। जैसे एसी कैंडिडेट है तो 2 कोड है उसका, एसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 3 कोड है, और ईबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 4 कोड है, बीसी कैंडिडेट के लिए 5 कोड है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 कोड यहाँ पे दिया गया, जो फॉर्म भरेंगे आप उसमें काम आएगा। अब यहाँ पे आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के रहने वाले होंगे, अस्थाई निवासी होंगे बिहार के, उन्हीं को आपको छूट मिलेगा। जो कैटेगरी है, जातिगत कैटेगरी, उसमें छूट उन्हीं को मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे परीक्षा शुल्क। यहाँ पे आपका फॉर्म भरते समय आपका एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा। सामान्य अभ्यर्थी के लिए 600, जो भी बिहार से बाहर के हैं वो सामान्य अभ्यर्थी में ही आएंगे। इसके बाद केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये लगेगा, और बिहार राज्य के अस्थाई निवासी यानी कि आरक्षित अनारक्षित वर्ग के महिला के लिए यहाँ पे 150 रुपये, यानी कि सभी जो महिला हैं उनको 150 रुपया पे करना है। और दिव्यांग अभ्यर्थी को 40% या अधिक दिव्यांगता है तो उनको यहाँ पे 150 रुपये फ़ी देना है। और अन्य अभ्यर्थी को, जैसे मैंने बताया कि बिहार से जो बाहर के हैं उनको यहाँ पे 600 रुपये पे करना है। आज ही से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे 7/9/2022 से और 30/9/2022 तक लास्ट डेट यहाँ पे दिया गया है। तो लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी आप फॉर्म भर दीजिए। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फ़ी पेमेंट करना है, पूरा प्रोसेस, और इसके बाद जो मेन एप्लीकेशन फॉर्म है लॉगिन करके उसको पूरा भरना है आपको। बस इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।